हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन को देखा था, वो उसका पार्ट 5 था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन का ही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को देखेंगे। तो इस वीडियो में ये पार्ट 6 रहेगा चैप्टर 2 का। ये चैप्टर 2 का पार्ट 6 रहेगा, इसमें हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जैसे कि सबसे फर्स्ट हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन को देखते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखते हैं। फिर उसके बाद एज ऑफ मेनार्की, मतलब कि मेंसेस कब, फर्स्ट मेंसेस कब आया था, मेंस्ट्रुअल कब स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद साइकिल लेंथ देखते हैं कि कितने दिनों का गैप में आता है। फिर ड्यूरेशन देखते हैं और फ्लो ऑफ अमाउंट देखते हैं कि कितना दिन और कितना दिन तक और कितने ब्लीडिंग होता है इसमें। तो और एसोसिएटेड पेन इसमें देखते हैं कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल है या उसमें क्रैम्प्स आते हैं या नहीं आते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को देखते हैं कि कब एलएमपी आया था। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री को भी देखते हैं कि जिसमें प्रेगनेंसी को देखते हैं, अबॉर्शन को देखते हैं और डिलीवरीज को देखते हैं कि उनसे मतलब कि पेशेंट से पूछते हैं। मेडिकल हिस्ट्री को देखते हैं। थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज़, पीसीओएस और एनीमिया के बारे में भी हम लोग पूछते हैं। फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि जेनेटिक्स डिसऑर्डर, स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज की उनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, वो स्ट्रेस लेते हैं कि नहीं, कैसा लाइफ स्टाइल है, कैसा डाइट प्लान है और वो एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल एंड पेल्विक एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, जैसे कि बॉडी वेट, पेशेंट का बॉडी वेट कितना है, बीएमआई कितना है, साइन ऑफ एनीमिया है कि नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि एक्ने, हिस्टोरिटिज्म और ग्लैक्टोरिया। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ग्लैक्टोरिया जो होता है वो मिल्क डिस्चार्ज फ्रॉम निपल के लिए चेक किया जाता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक्सेस होने की वजह से साइन होता है। जब भी ज़्यादा अगर मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है ये निपल से, तो इसका मतलब है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन उस पर्सन में, उस फीमेल में एक्सेस है, बन रहा है। फिर उसके बाद हिस्टोरिटिज्म का मतलब होता है कि एक्सेस हेयर ग्रोथ। फिर उसके बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन देखते हैं ग्लैक्टोरिया मिल्क डिस्चार्ज के लिए। एब्डोमिनल एंड पेल्विक एग्जामिनेशन देखते हैं टू डिटेक्ट यूट्राइन इनलार्जमेंट, टेंडरनेस एंड पेल्विक मासेस। यूटेरस में कोई इनलार्जमेंट, टेंडरनेस या मास है या नहीं है, या पाल्पेशन से चेक किया जाता है। फिर उसको नेक्स्ट देखते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट में हम लोग हेमोग्लोबिन का लेवल देखते हैं एनीमिया के लिए। फिर उसके बाद थायराइड फंक्शन टेस्ट देखते हैं, TSH, T3 और T4 को। इससे ये पता चलता है कि जैसे कि थायराइड हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। अगर थायराइड कम है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। फिर उसके बाद हार्मोनल ऐसे में देखते हैं उसका FSH, LH, प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का लेवल। ये सब हार्मोन्स ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। इसके इम्बैलेंस से PCOS, एनोवुलेशन या एमेनोरिया जैसे डिसऑर्डर डिटेक्ट होते हैं। फिर ब्लड शुगर लेवल फॉर डायबिटीज़ के लिए चेक करते हैं। कोगुलेशन प्रोफाइल कि उनका क्लॉटिंग फैक्टर का टाइम चेक करते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि प्लेटलेट इफेक्ट या हेमोफिलिया चेक किया जाता है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट टू रूल आउट द प्रेगनेंसी इन एमेनोरिया और इरेगुलर ब्लीडिंग। तो प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए, जैसे कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए कि कहीं ब्लीडिंग प्रेगनेंसी की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग होने लगता है, तो इस वजह से उसको चेक करने के लिए कि ब्लीडिंग की वजह से, अगर प्रेगनेंसी की वजह से अगर नहीं हो रहा होगा तो किसी और वजह से हो रहा होगा ब्लीडिंग। फिर 4 देखते हैं सर्वाइकल एंड वेजाइनल टेस्ट, पैप स्मीयर टू डिटेक्ट द सर्वाइकल इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी। मतलब पैप स्मीयर ये सर्वाइकल इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी डिटेक्ट करने के लिए होता है। सर्विक्स के सेल्स स्क्रैप करके माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है टू डिटेक्ट द एबनॉर्मल सेल्स, टू द ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। फिर उसके बाद वेजाइनल स्वैब फॉर इन्फेक्शन बैक्टीरियल और फंगल, मतलब कि ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया या फंगल डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। स्वैब लेकर लैब में कल्चर टेस्ट किया जाता है ताकि प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं इमेजिंग स्टडीज़, अल्ट्रासाउंड करते हैं इसमें कि टू आइडेंटिफाई यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन सिस्ट और
PCOS और एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए। जैसे कि CT स्कैन और MRI करते हैं इफ़ ट्यूमर और स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी सस्पेक्टेड के लिए, मतलब कि अगर ट्यूमर या कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम का डाउट हो तो कंफर्म करने के लिए करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं एंडोमेट्रियल एंड सर्वाइकल असेसमेंट, एंडोमेट्रियल बायोप्सी टू चेक द फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया और कैंसर, मतलब यूटेरस की लाइनिंग में हाइपरप्लेसिया या कैंसर चेक करने के लिए एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं। फिर डायलिटेशन एंड क्यूरेटिस करते हैं फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए। हिस्टेरोस्कोपी, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ यूट्राइन कैविटी, मतलब कि हिस्टेरोस्कोपी में कैमरा के थ्रू यूटेरस के अंदर डायरेक्टली विजुअलाइज करने के लिए कि वहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है कि नहीं है। फिर जैसे कि अदर टेस्ट में ये भी करते हैं अगर ज़रूरत है तो अकॉर्डिंग टू नीड लेप्रोस्कोपी टू विजुअलाइज पेल्विक ऑर्गन्स, मतलब पेल्विक ऑर्गन्स को विजुअलाइज करने के लिए लाइक ओवरीज, यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब्स। हार्मोनल चैलेंज टेस्ट टू चेक द ओवेरियन एंड पिट्यूटरी फंक्शन, मतलब ओवेरियन और पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को चेक करने के लिए हार्मोन चैलेंज टेस्ट करते हैं। फिर इसका मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में जनरल मैनेजमेंट फॉर ऑल टाइप्स, मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, गुड स्लीप, मतलब कि बैलेंस डाइट लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और प्रॉपर स्लीप लेना है। मैनेज स्ट्रेस थ्रू रिलैक्सेशन, योगा और काउंसलिंग, मतलब रिलैक्सेशन, योगा या काउंसलिंग से स्ट्रेस को कम करना है, कंट्रोल करना है। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर पेरिनियल केयर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कि जो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेरिनियल एरिया को क्लीन रखना है। रिकॉर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल टू ऑब्जर्व पैटर्न एंड इरेगुलरिटीज, अगर अपना मेंस्ट्रुअल पैटर्न नोट करके रखना है ताकि इरेगुलरिटी समझा जाए, मतलब कि जो भी डेट है उस दिन मेंसेस स्टार्ट होता है उस डेट को नोट करके रखना है। ट्रीट एनीमिया विथ आयरन रिच डाइट सप्लीमेंट्स इफ ब्लड लॉस इज हैवी, मतलब कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो आयरन रिच डाइट जो है फूड और सप्लीमेंट्स लेना है। नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट फॉर एमेनोरिया, ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेस, फॉर एग्जाम्पल थायराइड डिसऑर्डर और PCOS, जैसे थायराइड डिसऑर्डर या PCOS का ट्रीटमेंट करने के लिए। हार्मोन थेरेपी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिप्लेसमेंट, अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है तो उसके लिए रिप्लेसमेंट दिया जाता है। न्यूट्रिशनल थेरेपी, इफ़ अंडरवेट और माल नॉरिश्ड, अगर जो फीमेल है वो अंडरवेट और माल नॉरिश्ड है तो उसका डाइट इम्प्रूव करने के लिए सजेशन किया जाता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इफ़ ड्यू टू स्ट्रेस और इमोशनल इशूज़, मतलब कि स्ट्रेस या इमोशनल प्रॉब्लम के केस में साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को दिया जाता है। फॉर डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, NSAIDs, पेन रिलीवर्स, इबुप्रोफेन और मेफेनामिक एसिड्स, मतलब जैसे कि इबुप्रोफेन और मेफेनामिक एसिड पेन और क्रैम्प्स को कम करते हैं। एंटीपास्मोडिक फॉर यूट्राइन क्रैम्प रिलीफ, यूट्राइन क्रैम्प से रिलीफ देता है एंटीपास्मोडिक। वार्म कंप्रेशन ऑन लोअर एब्डोमेन, मतलब कि लोअर एब्डोमेन पर वार्म कंप्रेशन लगाने से पेन कम होता है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, रेगुलर एक्टिविटी से ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, मतलब एक्सरसाइज से ब्लड फ्लो ये रिड्यूस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनल थेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स OCPs टू रेगुलेट साइकिल एंड रिड्यूस पेन, मतलब OCP से साइकिल रेगुलेट होता है और पेन रिड्यूस होता है। OCP स्टैंड्स फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नेक्स्ट देखते हैं फॉर मेनोरेजिया, हेवी ब्लीडिंग, इसमें देखते हैं कि आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स टू प्रिवेंट एनीमिया, मतलब कि एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए आयरन एंड फॉलिक एसिड दिया जाता है। नेक्स्ट हार्मोनल थेरेपी, प्रोजेस्टेरॉन और कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन या OCPs को दिया जाता है ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए। फिर ट्रेनेक्समिक एसिड और NSAID टू रिड्यूस ब्लीडिंग, मतलब कि ब्लीडिंग क्वांटिटी को कम करने के लिए ये दिया जाता है ट्रेनेक्समिक और NSAID। एंडोमेट्रियल एब्लेशन और DNC इफ मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्स, मतलब जब मेडिसिन काम ना करे तो ये एंडोमेट्रियल एब्लेशन और DNC यूज़ किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट इफ़ नीडेड, मायोमेक्टोमी, मतलब मायोमेक्टोमी में फाइब्रॉइड को रिमूव किया जाता है। और हिस्टेरेक्टोमी, रिमूवल ऑफ
यूटेरस इन सीवियर केसेस, मतलब कि अगर केस बहुत सीवियर है तो फिर उसको हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है, मतलब यूटेरस को रिमूव किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फॉर मेनोरेजिया, ब्लीडिंग बिटवीन मेंसेस पीरियड्स, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट कॉजेस इन्फेक्शन, पॉलिप और हार्मोनल इम्बैलेंस। मतलब कि जैसे इन्फेक्शन, पॉलिप या हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट करने के लिए। एंटीबायोटिक्स फॉर पेल्विक इन्फेक्शन, मतलब कि जब इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है। हार्मोनल थेरेपी टू रेगुलेट द साइकिल, साइकिल को रेगुलेट करने के लिए हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ पॉलिप और फाइब्रॉइड 1%, अगर पॉलिप और फाइब्रॉइड प्रेजेंट है तो सर्जिकली उसको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर ओलिगोमेनोरिया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट, वेट कंट्रोल, हेल्दी डाइट और वेट कंट्रोल को मेंटेन किया जाता है। हार्मोनल थेरेपी जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और ओसीपीज टू रेगुलराइज साइकिल, मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन और ओसीपी एक साथ दिया जाता है साइकिल को मेंटेन करने के लिए, उसके रेगुलरिटी को। नेक्स्ट है ट्रीट अंडरलाइंग एंडोक्राइन डिसऑर्डर, थायराइड, पीसीओएस। इसमें होता है जैसे थायराइड डिसऑर्डर या पीसीओएस का ट्रीटमेंट करने के लिए। फॉर पॉलीमेनोरिया, हार्मोनल रेगुलेशन, ओसीपीज और प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी। इसमें क्या होता है कि ओसीपी या प्रोजेस्टेरॉन से साइकिल रेगुलेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं आयरन सप्लीमेंटेशन ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्लड लॉस, फ्रीक्वेंट ब्लड लॉस से होने वाली एनीमिया को प्रिवेंट करता है आयरन सप्लीमेंट से, इसलिए उसको देते हैं। ट्रीट पेल्विक इन्फेक्शन और यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज इफ प्रेजेंट, मतलब कि अगर पेल्विक इन्फेक्शन या यूट्राइन प्रॉब्लम हो तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट इफ मेडिकल फेल्स, जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है तो फिर उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट दिया जाता है, जैसे कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटिस, डीएनसी, डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक। ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए यूज़ होता है। मायोमेक्टोमी फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, मतलब कि फाइब्रॉइड्स को रिमूव करने के लिए मायोमेक्टोमी करते हैं। एंडोमेट्रियल एब्लेशन टू रिड्यूस एंडोमेट्रियल थिकनेस, यूट्राइन लाइनिंग को थिन करने के लिए एंडोमेट्रियल एब्लेशन करते हैं। ये आप देख सकते हैं एंडोमेट्रियल एब्लेशन के लिए बहुत सारे ये होता है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी, क्रायोब्लेशन, फ्रीजिंग और प्रोब, हीटेड फ्लूइड, ये सब। हिस्टेरेक्टोमी लास्ट ऑप्शन फॉर सीवियर और क्रोनिक केसेस, इसमें क्या कहते हैं कि यूटेरस को रिमूव करते हैं, ये सिर्फ सीवियर और क्रोनिक केसेस में किया जाता है। फिर उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट को देखते हैं। टेक डिटेल मेंस्ट्रुअल एंड हेल्थ हिस्ट्री, इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल और हेल्थ हिस्ट्री का डिटेल में कलेक्ट करते हैं डेटा को। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन, कलर ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब फ्लो का अमाउंट नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरेशन कि कब तक वो ड्यूरेशन है, और ये इन सब को नोट करते हैं। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स, वार्म बाथ, रेस्ट, पेन रिलीफ, मतलब कि पेशेंट को प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं और उनको वार्म बाथ देते हैं, रेस्ट करने के लिए उनको ये बोलते हैं, और जिससे उनको पेन रिलीफ हो सके। एजुकेट ऑन पर्सनल हाइजीन एंड यूज़ ऑफ सैनिटरी पैड्स, मतलब कि उनको ड्यूरिंग मेंसेस उनको ये एजुकेट करते हैं कि अपने पेरिनियल एरिया को क्लीन रखें और सैनिटरी पैड्स को यूज़ करें। गिव इमोशनल सपोर्ट एंड इनकरेज रेगुलर फॉलोअप, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना होता है और उनको इनकरेज करना होता है कि वो रेगुलर फॉलोअप करने के लिए आते रहें हॉस्पिटल में, अगर उनको ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। टीच डाइटरी एडवाइस, आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन्स, मतलब कि इसमें क्या होता है कि पेशेंट को सलाह देते हैं कि उनको आयरन, कैल्शियम और विटामिन वाले रिच फूड को लेना है। तो थैंक यू गाइस, यहाँ पे चैप्टर 2 जो है ये लास्ट पार्ट था, चैप्टर 2 ये कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 में हम लोग जो है फर्टिलिटी यानी इनफर्टिलिटी को देखेंगे, फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। थैंक यू गाइज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहिए क्योंकि वीडियो रेगुलर आएंगी जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलते रहेगा। थैंक यू गाइज।